वजीर की जान पे बनी हुई थी। फकीर बात ही सुन रहा था। अखर तवील नत समाजत के बाद फकीर ने सर उठाया। हाँ बोल, क्या कहना है? वजीर ने हाथ जोड़े और बताना शुरू किया। 1 महीना पहले हमारे बादशाह सलामत ने अचानक दरबार में एक सवाल उछाला कि कामयाब किरदार के लिए तरबियत ज्यादा कारआमद है या माहौल। मेरे एक हम मनसब वजीर ने झट कहा कि आलीजा तरबियत, जबकि मैंने अलिफाजलत में कहा जनाब माहौल तरबियत पर फोकियत रखता है। बादशाह सलामत ने हमारी तरफ रौनत से देखा और फरमाया, तुम दोनों को अपना अपना जवाब अमली तौर पर साबित करना होगा। जो साबित ना कर सका इसका सर कलम कर दिया जाएगा और उसके लिए हमें 1 माह की मोहलत दे दी। हम दोनों अपने जवाब की अमली ताबीर तलाशने में लग गए। मैं सोच सोच के पागल होने के करीब था, मगर कुछ समझ में आ रहा था कि 24 दिन बाद अचानक मेरे हम मनसब वजीर ने मेरी मौत के परवाने पर दस्तखत करते हुए दरबार में अपने जवाब को अमली तौर पर साबित करने की इजाजत चाही। इजाजत मिलने पर इसने दरबार में खड़े होकर ताली बजाई। ताली बजते ही एक ऐसा मंजर सामने आया कि बादशाह समेत तमाम अहले दरबार की सांसें सीना में अटक गईं। दरबार के एक दरवाजे से 10 मिलियां मुंह में प्लेटें लिए जिनमें जलती हुई मोमबत्तियां थीं। एक कतार में खरामा खरामा चलती दरबार के दूसरे दरवाजे से निकल गईं। ना प्लेटें गिरी और ना मोमबत्तियां बचै। दरबार तारीफ व तौसीफ के नारों से गूंज उठा। मेरे हम मनसब ने बादशाह की तरफ देखा और बोला, हुजूर, ये सब तरबियत ही है कि जिसने जानवर तक को इस दर्जा नज्म व ज़ब्त का आदी बना दिया। बादशाह ने मेरी जानिब देखा। मुझे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। मैं दरबार से निकल आया। तभी एक शख्स ने आपका नाम लिया कि मेरे मसले का हल आपके पास ही हो सकता है। मैं 2 दिन की मुसाफत के बाद यहाँ पहुंचा हूँ। दी गई मुद्दत में से 4 दिन बाकी हैं। अब मेरा फैसला आपके हाथ में है। फकीर ने सर झुकाया और आसिता से बोला, वापस जाओ और बादशाह से कहो कि 30 दिन तुम भरे दरबार में माहौल की इफादियत साबित करोगे, मगर मैं तो ये कभी ना कर सकूंगा। वजीर ने लाचारगी से कहा, लिफखरी दिन में खुद दरबार में यूहेगा। फकीर ने सर झुकाए हुए कहा। वजीर मायूसी और परेशानी की हालत में वापस दरबार चला। या मुकर्ररा मुद्दत का आखिर दिन था। दरबार खिंचाखच भरा हुआ था। वजीर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सबकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठती थीं कि अचानक एक मफलूक अलहाल सा शख्स अपना मुख्तसर सामान का थैला उठाए दरबार में दाखिल हुआ। बादशाह की तरफ देखा और बोला, वक्त कम है, मैंने वापस जाना है। इस वजीर से कहो तरबियत की इफादियत का सबूत दोबारा पेश करे। थोड़ी देर बाद ही दूसरे वजीर ने ताली बजाई और दोबारा वही मंजर पलटा। दरबार के दरवाजा से 10 बिल्लियां इसी कैफियत में चलती हुई सामने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। सारा मजमा सांस रोके ये मंजर देख रहा था। वजीर ने उम्मीद भरी निगाहों से फकीर की तरफ देखा। जब बिल्लियां एन दरबार के दरमियान पहुंची तो फकीर आगे बढ़ा और उनके दरमियान जाके अपना थैला अल्फाल्ट दिया। थैले में से मोटे ताजे चूहे निकले और दरबार में इधर अल्फादेर भागने लगे। बिल्लियों की नजर जैसे ही चूहों पर पड़ी, उन्होंने मुंह खोल दिए। प्लेटें और मोमबत्तियां दरबार में बखर गईं। हर तरफ भगदड़ मच गई। बिल्लियां चूहों के पीछे लोगों की झोलियों में घुसने लगे। लोग कुर्सियों पर उछलने लगे। दरबार का सारा निजाम दिरहम बरहम हो गया। फकीर ने बादशाह की तरफ देखा, बोला, अब किसी जिन्स की जैसी भी अच्छी तरबियत कर लें, अगर उसके साथ इसे अच्छा माहौल फराहम नहीं करेंगे तो तरबियत कहीं ना कहीं अपना असर खो देगी। कामयाब किरदार के लिए तरबियत के साथ साथ बेहतर माहौल बेहद जरूरी है। इससे पहले कि बादशाह इसे रोकता, फकीर दरबार के दरवाजे से निकल गया था। हमारे यहाँ सारी जिम्मेदारी उस्ताद की तरबियत पर डाल दी जाती है। घर ओहे का क्या माहौल है, इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती।